खुद को पहचानो। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जिंदगी कैसे बदले? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब इंसान खुद को पहचान लेता है तभी जिंदगी बदलने लगती है। आनंद चकित हुआ, खुद को पहचानना? क्या मैं खुद को नहीं जानता? बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, तुम अपने नाम को जानते हो, आत्मा को नहीं। तुम अपने चेहरे को जानते हो, स्वभाव को नहीं। और जब तक तुम ये नहीं समझते कि तुम्हारा असली रूप क्या है, तुम किसी और की जिंदगी जीते रहोगे। बुद्ध ने फिर एक कहानी सुनाई। एक चील का अंडा गलती से मुर्गियों के घोंसले में गिर गया। वो चील बड़ी हुई लेकिन खुद को मुर्गी समझती रही। वो मिट्टी कुरेदती, दाने चुगती और आसमान की ओर देखती रहती। एक दिन एक और चील ने उड़ते हुए उसे देखा और कहा, तू क्यों नहीं उड़ती? वो बोली, मैं मुर्गी हूं, उड़ नहीं सकती। चील ने कहा, नहीं, अपने पंख फैला और देख, तू आसमान की बेटी है। उसने पंख फैलाए और पहली बार उड़ गई। बुद्ध बोले, आनंद, यही तो इंसान की हालत है। वो अपनी ताकत भूल चुका है। बस पहचानो कि तुम कौन हो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। आईने में देखो तो चेहरा नहीं, एक कहानी दिखे। हर जख्म में छुपी हुई एक नई निशानी दिखे। खुद को पहचान लो तो मंजिल आसान है, वरना जिंदगी बस एक पुरानी कहानी दिखे। बुद्ध फिर बोले, जब तुम खुद को पहचान लोगे तो तुम्हें दूसरों की राय की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे कदम खुद दिशा तय करेंगे, क्योंकि तब तुम भीतर से जाग चुके होगे। आनंद ने पूछा, और जो खुद को नहीं पहचानता? बुद्ध ने कहा, वो दूसरों के शब्दों में खो जाता है, दूसरों के सपनों को अपना मान लेता है और एक दिन थक जाता है, क्योंकि वो अपनी राह पर नहीं चल रहा होता। जिंदगी बदलने का पहला कदम यही है, खुद को पहचानो। दूसरों जैसा बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा सत्य सब तुम्हारे भीतर है। जो खुद की तलाश में निकल गया वो दुनिया से आगे निकल गया। जिसने खुद को जान लिया एक बार, उसने किस्मत का लिखा खुद बदल दिया। सोच बदलो, दिशा बदल जाएगी एक सुबह। आनंद ने देखा, बुद्ध नदी किनारे ध्यान में बैठे हैं। हवा शांत थी, पानी के बहाव की आवाज मधुर थी। आनंद ने पूछा, भगवान, जिंदगी का रास्ता कैसे बदले? बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, जिंदगी का रास्ता नहीं बदलता, सोच बदलती है, और सोच बदलते ही रास्ता खुद ब खुद नया बन जाता है। आनंद ने कहा, लेकिन सोच बदलना इतना आसान तो नहीं। बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं? हर विचार एक बीज है और हर बीज एक भविष्य। अगर तुम डर के बीज बोओगे तो हारोगेगी। अगर तुम विश्वास का बीज बोओगे तो जीत खिल उठेगी। फिर बुद्ध ने पास की मिट्टी उठाई और बोले, देखो आनंद, ये मिट्टी जैसी है, जिस बीज को इसमें डालो वही उगेगा। अगर तुम सोचो कि मैं नहीं कर सकता तो सृष्टि भी कहेगी, ठीक है, मत करो। और अगर तुम सोचो कि मैं कर सकता हूं तो सृष्टि तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाएगी। सोच वही रखो जो ऊंचाइयों तक जाए, जो गिरते मन को फिर उठना सिखाए। जहां डर खत्म वहां जीत का जन्म होता है, और जहां विश्वास है वहीं ईश्वर रहता है। बुद्ध बोले, मन ही सब कुछ है आनंद, जो सोचो वही बनो। अगर तुमने सोचा कि तुम अंधेरे में हो तो रोशनी तुम्हें दिखेगी ही नहीं, पर अगर तुम मान लो कि रोशनी तुम्हारे भीतर है तो दुनिया का सबसे गहरा अंधेरा भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आनंद ने कहा, तो क्या केवल सोचने से ही सब बदल जाता है? बुद्ध ने कहा, सोच ही कर्म बनती है, कर्म ही आदत बनते हैं, और आदत ही भाग्य। इसलिए शुरुआत हमेशा विचार से होती है। अगर तुम जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलो, क्योंकि सोच वही ऊर्जा है जो तुम्हें नीचे गिरा सकती है या आसमान तक उठा सकती है। विचारों से ही तो बनती है जिंदगी की रीत। जैसा सोचोगे वैसा होगा संगीत। अपने मन को मत होने दो किसी और का गुलाम, क्योंकि सोच बदलते ही भगवान भी हो जाता है तुम्हारा हमनाम। मन को जीत लो, दुनिया तुम्हारी है। एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, दुनिया को जीतने का सबसे आसान तरीका क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुनिया को नहीं, पहले अपने मन को जीत लो, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए दुनिया अपने आप झुक जाती है। आनंद ने पूछा, लेकिन मन तो बहुत चंचल है, कभी इधर भागता है कभी उधर। बुद्ध बोले, हाँ, मन हवा की तरह है जिसे पकड़ना मुश्किल है, पर दिशा देना संभव है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, एक योद्धा युद्ध में हजारों दुश्मनों को हरा सकता है, पर अगर वह अपने मन पर विजय नहीं पा सका तो वह सच्चा विजेता नहीं कहलाता। वहीं जो अपने भीतर के तूफान को शांत कर लेता है वह सबसे महान योद्धा होता है। मन अगर स्थिर हो जाए तो सागर भी शांत लगे, तूफान भी तब झुक जाए जब ध्यान का मंत्र जगे। जीत बाहर नहीं, अंदर की लड़ाई है। जो खुद को जीत ले वही सच्चा सिपाही है। बुद्ध ने कहा, मन को जीतने का पहला उपाय है ध्यान। हर दिन कुछ पल अपने अंदर उतर जाओ। वहां कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं, बस एक शांत लहर है जो तुम्हें सच्चाई तक ले जाती है। आनंद ने पूछा, अगर ध्यान करते हुए विचार आए तो? बुद्ध बोले, उन्हें आने दो, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें पकड़ो मत, बस देखो, तब मन खुद शांत होने लगेगा। धीरे धीरे आनंद ने महसूस किया उसका मन अब उतना भागता नहीं था। वह अब मुस्कुराने लगा, छोटी छोटी चीजों में आनंद देखने लगा।
और बुद्ध बोले, अब देखो आनंद, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन गया है, अब जिंदगी तुम्हारी है। जो अपने मन को जीत लेता है वो हर परिस्थिति में जीतता है, क्योंकि मन अगर नियंत्रण में है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। मन को साध लो तो किस्मत भी मुस्कुराएगी, हर हार तुम्हारे आगे सिर झुकाएगी। जहां मन शांत वहां परम सुख है, वहीं तो सच्चे बुद्ध का मुकाम है।